हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रीओरिएंट। आज हम लोग देखेंगे अगर आपको गिफ्ट मिलता है इन कैश और फिर इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी के रूप में, देन इनकम टैक्स में इसका प्रोविजन क्या बोलता है। आइए देखते हैं अगर आप गिफ्ट रिसीव करते हैं तो इनकम टैक्स में क्या प्रोविजन है। हमने इसे 3 कैटेगरी में बांटा है। आइदर आपको कैश में गिफ्ट मिलता है या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट आपको गिफ्ट मिला, या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कार, बाइक, स्कूटर आपको गिफ्ट मिला। इन केस आपको कैश में गिफ्ट मिला 50,000 रुपया से कम, देन आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा, यानी आपके ऊपर कोई इनकम टैक्स का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपको कैश में गिफ्ट मिला है 50,000 रुपए से ज्यादा, देन इनकम टैक्स उसके ऊपर एप्लीकेबल है, यानी आपके रिटर्न में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बोल के ट्रीट होगा और उस पर टैक्स लगेगा। अगर आपको गिफ्ट मिलता है इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट, देन इनकम टैक्स का प्रोविजन बोलता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर उस प्रॉपर्टी का 50,000 रुपए से ज्यादा है, देन इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा, यानी आपके खाते में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बोल के ट्रीट होगा और उस पर टैक्स एप्लीकेबल होगा। अब आप सोच रहे होंगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वो वैल्यू है जब आप प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट अपना स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करने के लिए एक वैल्यूएशन निकालता है और उसे हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कहते हैं। इन केस आपको मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट मिलता है, यानी स्कूटर, बाइक, कार एसेट्रा, जिसका फेयर मार्केट वैल्यू इज मोर देन 50,000, यानी 50,000 रुपए से ज्यादा उसका फेयर मार्केट वैल्यू है, देन आपके ऊपर इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा। इन तीनों केसेस में, यानी कैश गिफ्ट 50,000 रुपए से अगर ज्यादा है, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलता है जिसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है, या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी जिसका फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है, इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा अगर गिफ्ट रिसीव करते हैं फ्रॉम योर रिलेटिव, या फिर ऑन द ओकेजन ऑफ योर मैरिज, या फिर बाय वे ऑफ विल। इनकम टैक्स के हिसाब से अगर आप गिफ्ट रिसीव करते हैं फ्रॉम योर रिलेटिव, देन आपके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। रिलेटिव में कौन कवर करते हैं, आइए देखते हैं। पहले आप अपना साइड देखेंगे, यानी आपके फादर, देन चाचा चाची, बुआ प्लस फूफा, ये फादर के साइड हो गया। देन आपके मदर, मामा एंड मामी, मौसी एंड मौसा, ये आपके मदर के साइड का हो गया। देन आपके ब्रदर और उनकी वाइफ, और आपके सिस्टर और उनके हस्बैंड। अब देखते हैं आपके वाइफ के साइड में या फिर आपके हस्बैंड के साइड में। आपका पहले स्पाउस, देन फादर इन लॉ यानी ससुर जी, मदर इन लॉ यानी आपकी सासू माँ, देन ब्रदर इन लॉ प्लस उसकी वाइफ यानी साला एंड उसकी वाइफ, सिस्टर इन लॉ यानी साली और उसके हस्बैंड। अगर आप नीचे के साइड देखेंगे, देन अगर आपके सन है तो सन और उसकी वाइफ कवर होगी। अगर डॉटर है तो डॉटर प्लस उसका हस्बैंड कवर होंगे। अगर आप ऊपर के साइड में देखेंगे, देन आपके ग्रैंडफादर प्लस ग्रैंडमदर, और इन-लॉज में इन-लॉ ग्रैंडफादर एंड इन-लॉ ग्रैंडमदर, यानी इन सब केसेस में अगर आप इनसे रिसीव करते हैं कोई गिफ्ट, देन आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा। होप आपको समझ में आया होगा अगर आप गिफ्ट रिसीव करते हैं तो कब टैक्सेबल होगा एंड कब टैक्स नहीं लगेगा। इस टाइप के एजुकेशनल कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।